हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को हमारी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम श्री रामचरितमानस से जुड़े दिव्य प्रसंगों का श्रवण करेंगे। यह वही मास है जिसमें की गई छोटी सी भक्ति भी अनंत गुना फल प्रदान करती है। आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से साथ आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। भक्तों, आज हम सुनेंगे किस प्रकार राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कामधेनु माता की अद्भुत शक्तियों को देखा। उस दिव्य गाय के प्रभाव के आश्रम समृद्ध था। राजा विश्वामित्र के मन में इच्छा हुई कि ऐसी अद्भुत गाय उनके राज्य में होनी चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ जी से कामधेनु को मांगना चाहा, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कामधेनु उनके तप, यज्ञ और धर्म कार्य का आधार है, इसलिए वे उन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं दे सकते। यह सुनकर राजा विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का प्रयास किया। सैनिकों ने कामधेनु को बांधना चाहा, तब वह दिव्य गौमाता अत्यंत व्याकुल होकर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में पहुंची और करुण स्वर में बोली, हे प्रभु, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? क्या अब मैं इन राजा सैनिकों के साथ चली जाऊं? तब महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, हे माता, मैं तुम्हें से कैसे त्याग सकता हूँ, लेकिन क्षत्रियों का बल बहुत प्रबल है। यह सुनकर कामधेनु ने कहा, हे महर्षि, क्षत्रिय बल से भी महान बल ब्राह्मण तेज का होता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी इस पूरी सेना का विनाश कर सकती हूँ। वशिष्ठ जी ने अनुमति दी और उसी क्षण कामधेनु ने भयंकर हुंकार भरी। उनकी दिव्य ध्वनि से दिशाएं कांप उठी। देखते ही देखते उनके शरीर से असंख्य वीर योद्धा प्रकट होने लगे। कोई पर्वत के समान विशाल था तो कोई सूर्य के समान तेजस्वी। कुछ हाथों में तलवार लिए हुए थे, कुछ भाले, गदा और धनुष धारण किए हुए थे। क्षण भर में एक विशाल सेना तैयार हो गई। उन दिव्य योद्धाओं ने विश्वामित्र की सेना पर ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। हाथी गिरने लगे, रथ टूटने लगे, घोड़े भागने लगे, सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन विश्वामित्र भी साधारण राजा नहीं थे। वे अत्यंत पराक्रमी और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और युद्ध जारी रखा। तभी कामधेनु ने पुनः हुंकार भरी। इस बार उनके शरीर के विभिन्न अंगों से नई नई सेनाएं उत्पन्न होने लगी। कहीं से कम्बोज वीर प्रकट हुए, कहीं से शक, यवन और बर्बर योद्धा उत्पन्न हुए। कुछ के हाथों में विशाल तलवारें थी, कुछ अग्नि के समान चमकते हुए अस्त्र लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन सभी योद्धाओं ने मिलकर विश्वामित्र की सेना का पूर्ण विश्वास कर दिया। अपनी विशाल सेना का नाश देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्र क्रोध से भर उठे। वे अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाए। सभी अस्त्र शस्त्र लेकर महर्षि वशिष्ठ की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी, लेकिन महर्षि वशिष्ठ शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने केवल एक प्रचंड हुंकार भरी। उस दिव्य ध्वनि का प्रभाव इतना भयंकर था कि विश्वामित्र के सभी पुत्र उसी क्षण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। कुछ ही क्षणों में युद्ध भूमि शांत हो गई। चारों ओर केवल धुआं और विनाश दिखाई दे रहा था। अपने पुत्रों और सेना का ऐसा विनाश देखकर विश्वामित्र का गर्व टूट गया। उनका चेहरा मुरझा गया। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे राहु से ग्रसित सूर्य। उनका पराक्रम शांत हो चुका था। मन ही मन वे सोचने लगे, मैंने अपने क्षत्रिय बल पर इतना अभिमान किया, लेकिन ब्राह्मण तेज के सामने मेरा सारा बल व्यर्थ सिद्ध हुआ। यह सोचकर वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने एकमात्र जीवित पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर दिए। भक्तों, यही वह क्षण था जब विश्वामित्र के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वे हिमालय के समीप एक पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां चारों ओर घने वन थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण का पवित्र बना रहा था। वहीं विश्वामित्र ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगे। कभी एक पैर पर खड़े होकर तप करते, कभी निराहार रहकर भगवान का स्मरण करते। वर्षों बीत गए। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। अंत में भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। उनके साथ दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा वन हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विश्वामित्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देवादिदेव, मुझे समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया है। देवताओं, दानवों और ऋषियों के पास जो भी दिव्य अस्त्र है वे सब मुझे प्राप्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु।
महादेव के वरदान से विश्वामित्र को असंख्य दिव्य अस्त्र प्राप्त हो गए। जब वे अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे, उनके पास अग्नि अस्त्र, वारुण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, वायुवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और न जाने कितने भयंकर अस्त्र। लेकिन भक्तों, शक्ति के साथ यदि विनम्रता न हो तो अहंकार जन्म ले लेता है। यही विश्वामित्र के साथ भी हुआ। अस्त्रों की शक्ति पाकर उनके भीतर पुनः अभिमान जाग उठा। उन्हें लगा कि अब वे वशिष्ठ मुनि को अवश्य पराजित कर देंगे। कुछ समय बाद वे क्रोध से भरे हुए वशिष्ठ आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने भयंकर अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया। अग्नि अस्त्र के प्रभाव से जल आश्रम जलने लगा, वृक्ष जलने लगे, पशु पक्षी भयभीत होकर भागने लगे, ऋषि मुनि इधर उधर दौड़ने लगे। पूरा आश्रम कुछ ही क्षणों में उजड़ गया। महर्षि वशिष्ठ ने यह सब देखा तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। उन्होंने हाथ में अपना दिव्य ब्रह्मा दंड उठाया। उस समय उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कहा, हे विश्वामित्र, आज मैं तुम्हारे समस्त अभिमान का अंत कर दूंगा। तुम अपने क्षत्रिय बल पर गर्व करते हो, लेकिन आज ब्राह्मण बल की वास्तविक शक्ति देखो। यह सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अग्नि अस्त्र छोड़ा, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने ब्राह्मण दंड से उसे शांत कर दी। फिर विश्वामित्र ने वारुण अस्त्र चलाया, वह भी निष्फल हो गया। इसके बाद उन्होंने इंद्रास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायुवास्त्र और उनके भयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया। आकाश में अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी कि पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं भयभीत हो उठी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महर्षि वशिष्ठ अपने ब्राह्मण दंड से उन सभी अस्त्रों को एक एक करके शांत करते जा रहे थे। विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कालास्त्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, त्रिशूल अस्त्र, शक्तियां, मशूल और अनेक दिव्य अस्त्र उन्होंने चला दिए। लेकिन ब्राह्मण तेज के सामने वे सभी निष्फल सिद्ध हुए। अंततः विश्वामित्र ने अपना सबसे भयंकर अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ, तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत हो गए, पृथ्वी थरथराने लगी, समुद्र उफान मारने लगा, आकाश में भयंकर प्रकाश फैल गया। देवर्षि, गंधर्व और नाग भी भयभीत हो उठे। लेकिन महर्षि वशिष्ठ अशांत खड़े थे। उन्होंने अपने ब्राह्मण दंड को उठाया और अपने ब्राह्मण तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिए। उस समय वशिष्ठ जी का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी, उनके रोम रोम से तेज प्रकट हो रहा था। उनका ब्राह्मण दंड काला अग्नि के समान चमक रहा था। यह दृश्य देखकर सभी ऋषि मुनि भय और आश्चर्य से भर उठे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, आपका तेज अमोघ है, कृपया शांत हो जाइए। ऋषियों के वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ शांत हो गए। उधर विश्वामित्र यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा हट चुका था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, धिक्कार है क्षत्रिय बल को। सच्चा बल तो ब्राह्मण तेज में ही है। मेरे समस्त अस्त्र का एक ब्राह्मण दंड के सामने निष्फल हो गए। उस दिन विश्वामित्र को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कठोर तपस्या करके महर्षि पद प्राप्त करेंगे। भक्तों, यही कारण है कि आगे चलकर वही राजा विश्वामित्र महान महर्षि बने। उन्होंने अपने तप, त्याग और साधना से वह पद प्राप्त किया जिसे पाना अत्यंत कठिन माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि बाहरी शक्ति कभी अस्थायी नहीं होता। धन, सेना और पराक्रम से बड़ा बल आत्मबल और तपबल होता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बना देती है। पुरुषोत्तम मास में हमें यही संदेश देता है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, कथा सुने, नाम जप करे और भक्ति में मन लगाए तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इस पावन मास में हमें क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहकर भक्ति और साधना में समय लगाना चाहिए। भगवान की कथा सुनना और दूसरों की सुनाना भी महान पुण्य प्रदान करता है। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि वे भी भगवान की भक्ति का लाभ प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण।